ने जवाब दिया, बहना ये कन्या तो मेरे दुश्मन नहीं, मेरा काल बन सकती, लेकिन जब इसका विवाह होगा तो क्या पता इसका पति या पुत्र मेरी जान ले डाले। क्यों? क्योंकि मैं अभी मरना नहीं चाहता हूँ। जिस समय ये बात भैया ने सुनी तो बोली, भैया अरे मैं तुम्हारे पैया पड़ रही हूँ मेरे भैया, इस बिटिया को मत मारो। क्योंकि रो करके बोली है मैया देवकी कि भैया ये तुम्हें न दुख पहुंचाएगी। भैया बोली, भैया मेरी बात सुन लो, इस पुत्री को मारने से पहले मेरी की विनती है आपसे। कंस बोला, कौन सी? तो जवाब दिया, सुनो कि तुम्हें न दुख पहुंचाएगी और देगी आशीष सदा। भैया मैं गोद पसारे मांग रही, आंचल फैलाई के मांग रही, आई मत मारे वीर भावना जी को। बात कही तो कंस बोला, बहना अरे तू कितनों भी विनती कर ले, कितनों भी मुझसे बार बार कह ले, प्रार्थना कर ले, लेकिन मैं इसका वध करके रहूंगा। इतना कहने के बाद में जिस समय उस नीच कंस ने बिटिया की कलाएं को पकड़ करके झटका दे करके पटकना चाहा धरनी पे, तो ही आज चंचला बनी नभमंडल में। और जब चंचला बनी भगवत प्रेमियों तो आकाशवाणी उसी समय दी कि राजा कंस तू कितनों भी उपाय कर ले, कितनों भी कोशिश कर ले, अरे तू बचकर नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि तेरे काल का जन्म यहाँ नहीं, अब गोकुल में हुआ है। भैया जिस समय ये बात सुनी तो कंस विचार करने लगा, अरे ये मैंने बहुत गलत किया, अपने बहन के पुत्रों को भी मार डाला मैंने, लेकिन मेरा काल भी जिंदा का जिंदगी है, अब क्या करूं? मैंने विचार किया कि क्षमा के सिवा कुछ नहीं है। उसी समय बहन और बहनोई के पास गया, हाथ जोड़ करके क्षमा याचना की कि हे मेरी बहना मुझे माफ कर दो। क्यों? क्योंकि इसमें मेरा कोई दोष नहीं, मैंने तुम्हारे संतानों को मारा है, क्योंकि इसमें सब देवताओं की वाणी जो आकाशवाणी हुई थी उसके अनुसार मैंने ये सब कार्य किया है। तो बहन बोली, भैया अरे कोई बात नहीं, रो रही है, बिलख रही है, लेकिन जवाब देने लगी मैया देवकी कंस से कि सुनो भैया, कि मौत का समय जब निश्चित है तो उसी समय पर
कोई बात नहीं, क्योंकि मौत का जब समय आ जाएगा ना तो उसकी आगे घड़ी भी अपना समय भूल जाएगी। क्यों? क्योंकि जब जीवन है तो मरना है, और जब जीना है तो फिर मरने से क्या भय? कोई बात नहीं भैया, क्योंकि माताओं में बताया गया है कि संसार में भाई बहन का भी रिश्ता अति पावन बताया गया है। भैया कहना है, बताया गया है कि मैया के जाए बिरना बकत सुधी। बड़ा सुंदर भाव दिया गया है। देखो बहन कहती है कि मैया के जाए बिरना बकत सुधी, और भैया की आई मैया के जाए बिरना बकत बिरना। भैया जिस भाई के बहन नहीं है, जब रक्षाबंधन का त्योहार आता है तो बहन सोचती है कि अगर आज मेरा भैया होता तो मैं भी अपने भाई के हाथ में राखी बांधती। क्या बताऊं भारी मेरी किस्मत। भाई मैया की अरे एक सुधिया बुढ़िया भुजरिया, एक सुधिया बुढ़िया भुजरिया। अरे एक सुधिया बुढ़िया भुजरिया, आगे अरे एक सुधिया भैया जब भैया दूध का त्योहार आता है, जिस बहन के भाई नहीं है सोचती है भगवान ने अगर आज मेरे भाई दिया होता तो मैं भी कोई सोचती अपने भाई की रुचना लगाती। मैं बताऊं एक अरे यार चना तेरे बीच आए यार चना तेरे बीच सही
भैया अरे कम से कम तुमने मेरे से क्षमा याचना तो करी, और फिर भैया क्या बताऊं, ये तुम्हारे हाथ में नहीं, क्योंकि मौत का समय जो भगवान ने लिखा है, जिसका इस संसार में जितने समय आना है वो आएगा, जितने समय जाना है वो यहाँ से चला जाएगा। इधर भैया राजा कंस ने अपने बहन देवकी से क्षमा याचना मांगने के बाद में आज अपने दरबार में आया है, और जब अपने दरबार में आया है तो अपने दूतों से कहा है कि जाओ भैया गोकुल में जाकर के तुम धावा खोल दो। क्यों? क्योंकि वहां पे तुम 2-4 रोज का बालक अगर तुम्हें कोई जन्मा दिखाई दे जाए तो जाकर के उसे मार दो जान से। आज वैसा ही किया है भैया। इधर महाराज कंस दिन पे दिन उदासी आती गई, सोचने लगा कि मैं अपने काल का वध करूं तो कैसे करूं। तो भैया उसी समय आज महाराज कंस की बहन आई, जिस बहन का नाम पूतना है। भगवत प्रेमियों, पूतना का अर्थ क्या है? पूतना, उसकी कोई पूत नहीं थी, इसीलिए उसका नाम पूतना था। जिस समय कंस के पास में आई और भैया के पास पहुंची तो आते आते बोली, भैया क्या बात है, बड़ी उदासी तुम्हारे चेहरे पे ही, मतलब क्या है? तो कंस ने जवाब दिया, बहना बोले अब मुझे दिन चिंता खाई जा रही है। बोले मतलब? तो समझा कर कि कंस बोला, बहन गोकुल में जो नंद बाबा के यहाँ उस बालक ने जन्म लिया है वो मेरा काल है, और समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उस खल का वध कैसे करूं। तो उसी समय पूतना बोली, भैया घबराओ नहीं, घबराने की इसमें कोई बात नहीं है। अरे तुम्हें अपने काल का वध करना है ना? बोले हाँ। बोले फिर चिंता मत करो, मैं अभी जा रही हूँ और अभी तुम्हारे काल को मार करके बहुत जल्दी आ रही हूँ। तो भैया महाराज कंस ने जिस समय बात सुना तो जवाब दिया है, जाओ जल्दी जाओ। तो भैया उसी समय पूतना ने क्या किया, ब्रज की ग्वालिनियों की तरह स्तोल श्रृंगार किया और अपने स्तनों में कालकूट नाम का विष लगा करके, जहर लगा करके चली भगवान को मारने के लिए। और जब यशोदा वृंदावन में पहुंची है, यशोदा मैया के यहाँ, तो द्वारे पर इस समय आई तो बधाई देने लगे। भैया क्या बोली? बधाई हो यशोदा मैया, बधाई हो। अरे मैंने सुना तुम्हारे यहाँ लाला वो क्या बोली? इल्लल्लाह जन्म सुनियाई